जय हिंद मेरे प्यारे भाई लोग। आप सभी को एमजी ज्ञान केंद्र में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का 4th क्लास देखेंगे और इस क्लास में जितने सारे क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के व्यू से, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और यह फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। यह फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई, यह फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसे आप लोग देखें और सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें पहले, उसके बाद मैं आप सभी को समझाऊंगा, है ना। तो देखिए यह फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई, यह फर्स्ट क्वेश्चन हमसे x बराबर मान दिया गया है और x का मान हमसे पूछा जा रहा है ना। x का मान हमसे पूछ रहा है, यानी इसको सोल्व करने के लिए बोला जा रहा है कि इसका मान क्या आएगा, है ना। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करने से पहले एक क्वेश्चन का हम लोग डेमो देख लेंगे, है ना। क्योंकि यह क्वेश्चन उसी डेमो जो मैं अभी दूंगा उसी डेमो से यह संबंधित है यह क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन जैसे हम लोग सीखे थे इसके पहले वाले क्लास में कि 1/1 1 + 1/2 रहे, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करते थे मेरे भाई। 1/2 यानी 1 और 2 को पहले रख लेते थे, अंश को पहले और हर को बाद में हम लोग रख लेते थे। इसके बाद क्या करते थे कि वो कितने जोड़ की चिन्ह हैं उसको काउंट करते थे। 1 और 2 यानी 2 है तो 2 को जोड़ है तो 2 को पॉइंट बैठा देते थे, है ना। यहाँ पे 2 पॉइंट बैठ जाएंगे। अब क्या करना है मेरे भाई, जोड़ क्या है, तो हम जोड़ से संबंधित जो क्वेश्चन है तो हम लोग को तो यहाँ ऐड ही करना होगा ना। तो इसको इसके साथ ऐड करना है 2 1 3, है ना। इसको इसके साथ ऐड करना है 3 2 5। अब इसका मान कैसे रखेंगे, लास्ट वाले को हम लोग अंश के रूप में रखते हैं, है ना मेरे भाई। लास्ट वाले को अंश के रूप में और सेकेंड लास्ट वाले को हर के रूप में रखते हैं और इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकाल के लिए आए। 5/3 इज द राइट आंसर। ओके, समझ गए? नहीं समझे फिर देखिएगा। जैसे 1 + 1/1 + 1/2 इस तरह से संबंधित जो क्वेश्चन रहता है मेरे भाई, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पहले सीखे थे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डेमो दिखा दे रहे हैं, ताकि इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे तो कैसे सोल्व होंगे, है ना। देखिए जैसे ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, 1/2 था तो अंश को पहले रखा और हर को बाद में रखा 2, है ना। इसके बाद क्या करना होता है कि यह है मेरा प्लस और यह प्लस, कितने प्लस हो गए, 1 और 1 2, है ना। तो 2 को पॉइंट रखा हम लोग, है ना। 2 को पॉइंट रखने के बाद हम लोग को क्या करना है कि राइट से लेफ्ट चलना है मेरे भाई। एक चीज ध्यान दीजिएगा, राइट से हम लोग को हमेशा लेफ्ट चलना है। राइट से लेफ्ट चलना है तो 2 1 3 यहाँ रख देंगे, 3 और 2 5 यहाँ रख देंगे, है ना। अब हम लोग को लास्ट वाले को अंश के रूप में रखना है और सेकेंड लास्ट वाले को हर के रूप में रखना है और यह आपके सामने आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। समझ गए? ये हमारा डेमो आप लोग समझे कि नहीं समझे? बहुत अच्छे समझ गए होंगे। इस तरह का यदि मेरे भाई क्वेश्चन रहे आपके एग्जाम हॉल में आए, आपसे इस तरह क्वेश्चन के बारे में मुलाकात हो आपको, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे आप चलिएगा और उसके बाद आपको आंसर की प्राप्ति बहुत आसानी तरीके से हो जाएंगे, है ना। तो आइए हम लोग को इस तरह क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि अंश वाले को पहले रखते हैं, है ना। अंश कितना है, 1 है, हर कितना है, 4 है। इतना तो आप काम कर सकते हैं ना, इतना आप काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, है ना। यानी 1 है और 4 है। अब इसके बाद जो गेम चलेगा मेरे भाई, यहाँ से अब चलेगी। अब देखिए अब क्या कहता है कि जोड़ के चिन्ह कितने हैं, 1 2 3, है ना मेरे भाई। हम लोग यह जो दिया गया है, यह जो बट्टा आप लोग देख रहे हैं, यह पूरी बट्टा में है ना, यह पूरी संख्या की बट्टा है ना। चलिए देखिए अब हम लोग को कितने जोड़ हैं, 1 2 3 जोड़ है, तो 3 को हम लोग यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, 2 और 3। समझ गए? अब क्या करना है, 1 3 2 है हम लोग रख देंगे, है ना। 1 2 और 3। क्या मैंने कहा, जो अंश है अंश को पहले रखेंगे और हर को बाद में रखेंगे। 1/4 रख दिया, 1 और 4 रख दिया। इसके बाद कितने जोड़ हैं वो काउंट करेंगे, जितने काउंट में आएंगे उतने पॉइंट हम लोग रखेंगे यहाँ। अब पॉइंट की जगह पे जो संख्या दिया गया है उसको हम लोग रख लेंगे। 1 है 1 रखा, 3 है तो 3 रखा, 2 है तो 2 रखा, है ना। अब क्या करना है मेरे भाई, अब देखिए यहाँ से अब आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि हम लोग को इस तरह क्वेश्चन रहे तो इतना तो हम लोग इसके पहले वाले जो क्वेश्चन अभी हम लोग देखे डेमो में, इतना तो पहले भी हम लोग कर रहे थे, है ना, और सीखे हुए हैं।
इसके बाद अब हम लोग को क्या सीखना है कि इन दो संख्याओं को गुना करना है और इन दो संख्याओं को ऐड कर देना है। भाई मेरे, इन दो संख्याओं के साथ गुना करने के बाद इसको ऐड कर देना है। 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और 1 जोड़ेंगे तब कितना आएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा, है ना। अब देखिए, अब यह तो हो गया। अब यही चीज इसके साथ करना है, गुना करना है। 5 तिया के 15 और 4 को जोड़ देना है। 5 तिया 15 4 19 हो जाएगा। हम लोग यहाँ 19 रख लिया। अब क्या करना है, 2 को 19 के साथ गुना करना है और प्लस 5 को जोड़ देना है। 19 दूना के 38 5 कितना होगा मेरे भाई, 43, है ना। अब देखिए, अब 43 आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि लास्ट वाले को अंश के रूप में रखना है और सेकेंड लास्ट वाले को हर के रूप में रखना है ना। हम रख लिए 43/19 आ गया। अब देखिए मेरे भाई, यह जो हम लोग को मान आया, हम लोग अभी जो मान निकाले मेरे भाई, बस हम लोग इसी अंक का ना मान निकाले, इसी क्वेश्चन का ना, इस क्वेश्चन का हम लोग मान निकाले तो 49/19 आया। और मेन भागा जो है, मेन भागा हमारा कितना है, 1 है। क्या ये चीज आप जानते हैं कि नहीं? यदि मेन भागा के नीचे भिन्न के रूप में आए तो हम लोग को क्या आता है कि 1 यानी हम लोग को हर अंश हो जाता है, अंश हर हो जाता है ना। भाग हम लोग को भाग के रूप में अगर रहे तो उसे गुना के रूप में चेंज करने के लिए अंश को हर और हर को अंश बना लेते हैं। यानी 19 है तो अब चल जाएगा, यह ऊपरी चल जाएगा, और 49 है तो 49 ही रह जाएगा। 43 है तो 43 आ जाएगा। यानी 19/43 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए? समझे? नहीं समझ फिर समझिए। मैंने क्या कहा, इस तरह क्वेश्चन हो मेरे भाई तो सबसे पहले इस फॉर्म के जो क्वेश्चन है ना, 2+1 इस तरह का फॉर्म का, इस तरह के फॉर्म का क्वेश्चन को पहले हम लोग सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास मान क्या है मेरे भाई, 43/19 आया। इसको सोल्व किए तो कैसे सोल्व किए वो देखिए। 1 था 1 रखा, 4 था 4 रखा, 1 2 3 जोड़ के चिन्ह थे तो 3 को हम लोग पॉइंट बैठाए, और पॉइंट बैठाने के बाद जो अंक है वो हम लोग रख दिए। रखने के बाद अब क्या किया कि 1 को 4 के साथ गुना करना है, उसके बाद 1 जोड़ देना है। यानी 4 में 1 से करेंगे 4 आए 5 हो गया, यहाँ रख दिए। अब हम लोग को इसको इसके साथ गुना करना है और 4 को जोड़ देना है। 15 4 19, है ना। 19 यहाँ रखा। अब 19 में 2 से गुना करेंगे और 5 को जोड़ेंगे। 19 दूना के 38 5 43, है ना। अब 43 आ गया। और इसको अब हम लोग किस फॉर्म में रखेंगे, कैसे रखेंगे कि 43/19, है ना। अब हमारा 1 जो है ऊपर में, यह मेन बट्टा है तो मेन बट्टा हम लोग रख दिया। 1 ऊपर था, ऊपर रख दिया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया कि यदि मेन बट्टा के नीचे यदि अंश और हर के रूप में दिया रहे तो उसे हम लोग, यानी कहने का मतलब ओवरऑल कि यदि वह भागा के रूप में हो तो वो अंश हर बन जाता है और हर को अंश बना लेते हैं। यानी यह हर है तो ऊपर लेके गए तो वे क्या बन गया, अंश बन गया 19, और यह क्या था, इसमें अंश था, तो यह अब 43 यहाँ हर बन गया, है ना। यानी 19/43 द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो आइए हम लोग इस सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। और यह सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग को दिया गया है मेरे भाई, और मैं आप लोग को बतला दूं कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यह जो क्वेश्चन है आपको रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, NTPC में, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग इंपॉर्टेंट समझकर इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं और पूरी अच्छी तरह से समझेंगे कि कैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग को घबराना नहीं है, इसे सोल्व करना है शांतिपूर्वक, है ना, माइंड को शांत करके। देखिए इस क्वेश्चन को जैसे है 625 को यदि मैं कहूँ 25 625 यानी 25 का स्क्वायर यह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे भाई, 25 का स्क्वायर होगा ना मेरे भाई, 25 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 0.17 गुना इसको करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 625 को क्या करेंगे 25 का स्क्वायर, है ना, 25 का स्क्वायर की पावर 0.08, है ना। अब देखिए एक मिनट, इसके बाद हाँ इसके बाद भी 5 का स्क्वायर है कि नहीं 25, है ना, 5 का स्क्वायर, इसके बाद एक और स्क्वायर जो है दिया गया है 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625, है ना, और इसके बाद एक और पावर में कितना है 0.17 गुना, इसको भी इसी फॉर्म रखना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और पूरा का स्क्वायर दिया गया है 0.08। अब देखिए मेरे भाई इस फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन को तो लिया है, अब क्या करना है, अब हमको देखेंगे कि इसका भी बेस सेम है और इसका भी बेस सेम है। हम लोग रख लिया 5 गुना 5, बेस सेम था सेम रख लिया।
अब देखिए 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 7 चौके 68 यानी 0.68 है ना। इसके कितना का 2 दूनी 4 और चौका 32 यानी 0.32 है ना। एक चीज आप ध्यान दीजिए, यदि मैं आपसे कहूं कि x गुना x की पावर यदि 1 रहे तो क्या करते हैं आप लोग कि x जो बेस सेम है तो बेस को तो सेम है नीचे, तो हम लोग जो की तरह रख देते हैं x, और उस अगर बेस यानी कहने का मतलब हम आपको समझाने का प्रयास यही चीज कर रहे हैं कि यदि बेस सेम हो तो पावर को हम लोग ऐड कर लेते हैं। मेरे भाई मैंने क्या कहा, मैं आप लोग को समझाने का एक ही चीज का प्रयास कर रहा हूं कि यदि बेस सेम हो तो हम लोग पावर को ऐड कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर इसका आ जाएगा, है ना। तो यही फॉर्म यहाँ हमारा बेस हमारा सेम है तो हम लोग को पावर जोड़ लेना होगा, तो 5 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यानी 1 आ जाएगा, है ना। यानी 5 के पावर 1 इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? बहुत अच्छे। देखेंगे यह तीसरे क्वेश्चन को, यह जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया मेरे भाई, हम लोग को 1 + 1/x+1 इंटू 1 + 1/x+2 इंटू 1 + 1/x+3 इंटू 1 + 1/x+4 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे आइए हम लोग देखते हैं, है ना। जैसे यह क्वेश्चन जो दिया गया है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को पहले समझिए, माइंड पे जोड़ दीजिए, उसको बोलिए कि तुम समझो, क्या नहीं समझ रहे हो, है ना, यानी उस पर जोड़ दीजिए। भाई मेरे, मैं आप लोग को एक चीज बतलाऊं, मैथ एक ऐसा चीज है ना मेरे भाई कि इसको अगर आप मैथ पढ़ने के लिए बैठे तो सबसे पहले एक कॉपी और एक कलम लेके बैठे, और यदि मैथ के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए क्वेश्चन को। 2-3 बार जब आप क्वेश्चन को रीडिंग दीजिएगा ना और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा ना, तो 2 से 3 बार में क्वेश्चन को देखते देखते आपको कुछ न कुछ उस क्वेश्चन के बारे में आइडिया आएगा, आप कुछ उसके बारे में समझ पाइएगा। 20% ही सही, लेकिन फर्स्ट बार में यदि आप 20% समझ रहे हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो वो आपके लिए बहुत है ना। यानी क्वेश्चन को यदि आप समझने का प्रयास करते हैं तो फर्स्ट बार में 20% समझे, उसके बाद और फिर मेहनत कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो 20% नहीं 100% समझ में आएगा। वो कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस आपको करना है, यानी हाउ करना है आपको प्रैक्टिस, तभी आपको मैथ के साथ दोस्ती होगी। यदि मैथ के साथ दोस्ती करना है तो वो कहता है कि मैं इतना आसान नहीं हूँ कि आप हमसे आप तुरंत दोस्ती कर दीजिएगा, वो बहुत वास्ट है, उसका रास्ता जो है ना बहुत वास्ट है। लेकिन हाँ, किनके लिए वो वास्ट लगता है? जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं समझना चाहते हैं, उनके लिए। और आप तो हैं पढ़ने वाले, आपके लिए थोड़ी वास्ट रहेगा, है ना। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग इस क्वेश्चन को समझने का क्या करते हैं प्रयास, है ना। जैसे यह जो क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई, ऐसे हम लोग पहले इसको हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा बनाते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा बनाएंगे और समझेंगे, है ना। तो आइए देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया है वो मैं यहाँ रख लेता हूँ, क्या 1 + 1/x+1 1 + 1/x+2 इंटू 1 + 1/x+3 इंटू क्या है मेरे भाई 1 + 1/x+4। इसी का हम लोग मान पूछा जा रहा है। अब इसका हम लोग यदि भिन्न का जोड़ बनाए मेरे भाई तो बनाइए, x + 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा x + 1, इसका मान 1 आ जाएगा। मेरे भाई समझे नहीं समझे? बोलना चाहिए ना। देखिए जैसे हम लोग इसका एलसीएम निकालें तो x + 1 आया, अब x + 1 को x से भागा देंगे तो x + 1 आएगा, x + 1 को x से गुना करेंगे तो x + 1 आया, और इसमें x + 1 को भागा देंगे x + 1 से तो 1 आएगा, तो 1 को 1 से गुना किया तो 1 आया। समझ गए? आगे बढ़ते, यही फॉर्मूला आगे लगाते हैं हम। x + 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका क्या आएगा मेरे भाई x + 2 + 1 आ जाएगा, इसका कितना आएगा मेरे भाई, इसका आ जाएगा x + 3 इंटू x + 3 + 1 आ जाएगा। क्या समझे? आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है x + 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका कितना आएगा x + 4 + 1। अब देखिए, अब यह जो हम लोग को फॉर्म आया है मेरे भाई, अब हम लोग इस चीज को x + 2/x + 1 है ना इंटू x + 3/x + 2 है ना। आगे बढ़ते हैं,
क्या आएंगे मेरे भाई, x प्लस 4 बट्टा एक्स प्लस 3, है ना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, x प्लस 5 बट्टा एक्स प्लस 4, समझ गए। अब यहाँ है, आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है, कुछ दिया गया है, वो छुपा रुस्तम को आप ढूंढने का प्रयास कीजिए, है ना। यहाँ पे यदि मैं देखूं x प्लस 2 को x प्लस 2 से कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, एकदम कर सकते हैं। x प्लस 3 को x प्लस 3 से कैंसिल कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। x प्लस 4 से x प्लस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, है ना। तो आइए अब हम लोग के पास क्या बच गया मेरे भाई, मान x प्लस 5 बच गए, है ना। अंश के रूप में x प्लस 5 बच गए और हर के रूप में क्या बच गया, नीचे x प्लस 1 बच गया। यह हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, यानी x प्लस 5 बटा x प्लस 1 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझे, हम लोग इस क्वेश्चन को एक बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा समझने का प्रयास किया और समझे। अब आप कहिएगा कि सर इतना थोड़ा लंबा करने में हमें टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको टाइम क्यों लगने दूंगा, क्योंकि आप एमजे ज्ञान से जुड़े हुए हैं, एमजे ज्ञान एकेडमी से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको टाइम लगने के लिए थोड़ा ही आपको हम सिखला रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट मेथड के द्वारा। तो शॉर्ट मेथड यदि आप सीखना चाहते हैं ना मेरे भाई, तो बस यह जो क्वेश्चन दिया गया है इसी क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा हुआ है। तो आइए हम आप लोग को दिखाते हैं तो वो आंसर कहाँ पे छुपा हुआ है। देखिए, यदि इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, यानी x प्लस 1 रहे, x प्लस 2 रहे, x प्लस 4 रहे, x प्लस 5 प्लस 6 6 7 8 9 10 कितना हो रहे, लास्ट तक 100 तक रहे, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन एक चीज खाली ध्यान दीजिएगा कि वह जो क्वेश्चन है उसमें यदि अंक बढ़ रहे हैं तो वो हमेशा मतलब कि निरंतर बढ़ता रहे, यदि इसमें बढ़ा 1, इसमें बढ़ा 2, इसमें बढ़ा 3, इसमें बढ़ा 4, है ना। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन रहे और इस फॉर्म में रहे तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। क्या करना है, नीचे जो मान दिया गया ना मेरे भाई, इसको बस जस के तस रख देना है, x प्लस 1 रख देना है। और ऊपरे क्या करना है, यदि यहाँ लास्ट होता है 4 से तो यहाँ हम लोग x प्लस 5 रखेंगे। भाई मेरे समझिए हमारी बात को, यदि हमारा यहाँ लास्ट होता है 4 से तो हम लोग अंश के रूप में x प्लस 5 रखेंगे और जो यहाँ हर के रूप में है हर सेम टू सेम रखेगा, समझ गए। यदि यहाँ 6 से होगा, यदि यहाँ 99 से होगा तो यहाँ x प्लस 100 लिखेंगे, यदि यहाँ 90 से होता है लास्ट तो यहाँ x प्लस 91 लिखेंगे, समझ गए। और यह आपका आंसर हो गया, है ना। यदि इतना मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग आप लोग को इस तरह सिखाया ताकि इस क्वेश्चन को समझें, है ना। और यह आपका शॉर्ट मेथड हुआ। मैंने आपको क्या कहा था कि इसी क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा हुआ है कि नहीं। जो अंश के रूप में था x प्लस 1 को मैंने रख दिया यहाँ, और यहाँ लास्ट में जो रहेंगे 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, इससे एक बढ़ा करके हम लोग अंश के रूप में रख लेते हैं और वह हमारा उस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, समझ गए। बहुत अच्छे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन हम लोग का इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था यानी 3 क्वेश्चन उसी के जैसा है। तो इस क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपके लिए, आप लोगों के लिए मैंने लाया ताकि आप भी इस क्वेश्चन को बनाएं और समझें, है ना। एक बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा भी आप अपने कॉपी में, बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा आप अपनी कॉपी में बनाइएगा, है ना। यदि नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आइए मैं इसे शॉर्ट मेथड के द्वारा आप लोग को बतला देता हूं। लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा इस क्वेश्चन को बनाएंगे अपनी कॉपी में, और यदि आपसे नहीं बनती है या क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोग को इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट आकर के मैं आप लोग को बतला दूंगा। आइए इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखेंगे। क्या इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक, हम लोग को यही एक चीज पता है कि जो हर में है उसको हर में रख देते हैं और लास्ट में 3 से लास्ट हुआ है तो एक बढ़ा के यानी x प्लस 4 इज द राइट आंसर। x प्लस 4 बटा x इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, समझ गए। बहुत अच्छे भाई मेरे, मैं आप लोग को एक चीज बतला दूं कि यदि आपको यह क्लास अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और तो अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें और सेशन को लाइक करते चलें, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, है ना। यह जो क्वेश्चन दिया गया मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 1/4 यानी 1 रखेंगे पहले और 4 रखेंगे बाद में। उसके बाद क्या करना होता है मेरे भाई, यानी जोड़ को काउंटिंग करना है। 1 2 3 है तो 3 बार यहाँ पॉइंट बिठाएंगे, 1 2 और 3 पॉइंट, है ना। इसके बाद क्या करना है मेरे भाई, जो अंक दिया गया है उसको हम लोग रख लेते हैं। 2 है तो 2 रखा, 1 है तो 1 रखा, 3 है तो 3 रखा।
अब क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करना है और इसको ऐड कर देना है। 4 दूना के 8 और 1 9। अब इसको इसके साथ गुना करना है और इसको ऐड करना है। 9 और 4 कितना आएगा मेरे भाई, 13 हो जाएंगे। अब इसको इसके साथ गुना करना है और इसको ऐड कर देना है ना। 13 3 39 और 9 48 है ना, 48। अब हम लोग को क्या करना है इसमें कि लास्ट वाले को अंश के रूप में रखना है और सेकेंड लास्ट वाले को हर के रूप में रखना है, और इस क्वेश्चन का यह राइट आंसर हो जाए। भाई मेरे, मैं आप लोग को एक चीज़ बतला दूं कि ALP का वैकेंसी, ग्रुप डी का वैकेंसी हमारी सरकार बहुत जल्द अनाउंसमेंट करने वाली है। तो इसलिए मेरे भाई आप लोग अभी मार्केट में CET का खौफ मचा हुआ है और वो सही है मेरे भाई। इसलिए मेरे भाई वो चीज़, वो न्यूज नोटिफिकेशन हम लोग के बीच सरकार इसलिए रखा है कि जो शेर सोए हुए हैं वही जाग जाएं। आपका समय आ चुका है, आपका वैकेंसी आने वाला है। यदि आप सोए हुए हैं मेरे भाई तो जागिए, वो सरकार आपकी वैकेंसी का बिगुल बजा चुका है। तो आप सोए नहीं, जागिए, समय आ गया मेरे भाई। और अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए मेहनत पूरी जोर शोर के साथ कीजिए, है ना, और अपनी मंजिल को हासिल करें। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, इस सेशन को शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी कुछ इस सेशन से हेल्प हो जाए, उनकी भी मंजिल हासिल हो, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। √75 प्लस √363 बराबर √n है, तो n का मान हमसे पूछा जा रहा है मेरे भाई। तो n का मान हम लोग ऐसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, क्या मेथड है, आपको तभी समझ में आएंगे मेरे भाई जब आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन को समझिए, है ना। हम लोग को n का वैल्यू पूछ रहा है। अब इस तरह क्वेश्चन दिया गया है तो क्या हम लोग रूल लगाएंगे, नियम लगाएंगे कि इस क्वेश्चन से हमें n की प्राप्ति हो जाएगी? क्यों नहीं n की प्राप्ति होगी, एकदम हो जाएगी। आइए देखते हैं। जैसे यदि मैं आप लोग को कहूं मेरे भाई कि इन दो संख्याओं को हम लोग स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। आइए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ n हो जाएगा, इनका मान इधर निकल जाएगा, है ना। आइए देखते हैं। यानी √75 के दी a प्लस बी की दी होल के फॉर्म में आ गया मेरे भाई। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a b, है ना, 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह हमारा a के फॉर्म में है और ये हमारा b के फॉर्म में है ना। तो आइए देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या बचे मेरे भाई, यहाँ पे बच गया 75 प्लस 363 प्लस, अब देखिए 2। अब √75 को यदि मैं कहूँ इस फॉर्म में लिख सकता है मेरे भाई, एकदम लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। 25 गुना 3, 25 या 75 भी हो जाएंगे। तो रूट के अंदर 75 को हम लोग 25 गुना 3 लिख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 363 को यदि मैं लिखूँ 121 गुना 3 तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, है ना। 75 प्लस 363 प्लस, अब इसको यदि मैं रूट से बाहर करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 2 गुना 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 आएंगे तो 5 हो जाएगा बाहर, और 3 का तो अवे नहीं करेगा तो 3 का अंदर ही रह जाएगा 3। अब इसको देखिए 121 का 11 हो जाएगा, 3 का कोई नहीं आएगा तो रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम लोग इसको गुना करके यदि पहले निकाल लें, चलिए फिर से एक स्टेप लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि समझ में आ ही जाएगा तो हमारे चेला भाई लोग कितनों
रहे लंबा क्वेश्चन उसको शॉर्ट बनाएंगे तो सीख ही जाएगा। 5 दूना के 10 रूट 3 गुना रूट 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना, गुना 3 गुना 11। अब देखिए 75 प्लस 363 प्लस 10 के 30 11 330, है ना। अब इसको आप जोड़ दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा मेरे भाई, 768 इन बराबर इज द राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन। समझ गए? 768 इन का मान कितना है मेरे भाई, 768। समझ में आ गया? बहुत अच्छे भाई मेरे, मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि यह सेशन आप सभी को पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यह आपका सिंप्लीफिकेशन का जो सीरीज चल रहा था, यहाँ यह सिंप्लीफिकेशन का सीरीज समाप्त होता है। और यदि यह सेशन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आता है मेरे भाई, तो सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।